जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य की मानसिक स्थिति क्यों खराब हो जाती है? मनुष्य की मानसिक स्थिति खराब होने के कई कारण होते हैं। तंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है, ग्रह नक्षत्रों का दोष भी होता है। कोई भी मनुष्य पागल होना नहीं चाहता, कोई भी पागल नहीं होना चाहता, पर फिर भी पागल होता है और पागल हो जाते हैं। तो मानसिक स्थिति खराब होने का मतलब पागलपन। कोई विक्षिप्त, पूर्ण विक्षिप्त होता है, कोई अर्ध विक्षिप्त होता है, कोई 20% होता है, कोई 30% होता है, कोई 50% तो कोई 75%। इसी को मानसिक स्थिति बोलते हैं कि मानसिक स्थिति खराब होना। कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है पर कुछ नहीं कर पाता मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से। और किसी व्यक्ति के पास कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं होता है परंतु फिर भी वो काम करता है, तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे परंतु ग्रह नक्षत्रों की वजह से बीच में पढ़ाई छूट जाती है, शॉक लग जाता है और उसकी वजह से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। किसी मनुष्य के साथ कोई घटना, दुर्घटना घट जाती है, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट जाती है जो कभी सोच नहीं सकता, तो उसे शॉक लग जाता है और वो पागल हो जाता है। जैसे एक नई नवेली दुल्हन के लिए यदि उसका पति मर जाए 1-2 साल के अंदर तो उसे शॉक लग जाता है, परंतु हर किसी को शॉक नहीं लगता है। हर किसी के साथ ऐसी घटना घटित होने पर उसे भयंकर दुख नहीं होता है। यह भी ग्रह नक्षत्र पर निर्भर करता है, उसके खून पर निर्भर करता है। तो मानसिक स्थिति खराब होने के कारण क्या होते हैं? तो हम चलते हैं सर्वप्रथम पिछले जन्म के कर्म, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका। आपकी जन्म पत्रिका में यदि चंद्र के साथ में राहु बैठा होगा तो मानसिक स्थिति अवश्य खराब होगी ही होगी। जिंदगी में यह निश्चित है, कभी न कभी तो अवश्य होगी, चाहे 2-4 साल के लिए हो परंतु होगी अवश्य। उसका इलाज करवा लो पहले से ही। और नहीं चाहते हो कि पागल होना है और जिसके परिवार में जितने भी सदस्य, कृपया अपनी सबकी जन्म पत्रिका बनवा लो और खुद चेक कर लो कि राहु के साथ चंद्र तो नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठा है तो मानसिक पागलपन अवश्य होगा। ड्रग एडिक्ट भी होने की संभावना बन सकती है। नशे पत्ती वाला व्यक्ति स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, और उसी को मानसिक पागलपन होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके ऊपर ऊपरी बाधा लगने की संभावना की वजह से ही मानसिक पागलपन होता है, और यह मानसिक पागलपन चंद्रमा के दोष की वजह से होता है। इसलिए चंद्रमा को प्रबल कर लो तो मानसिक पागलपन नहीं आएगा। और ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने अपनी मां को तड़पाया है, मां को तरसाया है, मां की बद्दुआ ली है, मां की हाय ली है और मां का श्राप लिया है। इसलिए इस जन्म में आपको मानसिक पागलपन की अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए इस जन्म की जान आपको पैदा करने वाली मां की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो, और मां के बराबर उम्र वाली जितनी भी महिलाएं हो उन सबको मां समान मान सम्मान देकर उनका आशीर्वाद लेना प्रारंभ कर दो। आपका मानसिक पागलपन जिंदगी में कभी नहीं आएगा। एक मानसिक पागलपन आता है ऊपरी बाधा की वजह से, भूत प्रेत लगने की वजह से, 28-26 लगने की वजह से, किसी के द्वारा तंत्र करने की वजह से, किसी के द्वारा खिलाई पिलाई करने की वजह से, किसी के द्वारा चौकी भेजने की वजह से, किसी के द्वारा शमशान की शक्ति आपके शरीर पर बिठाने की वजह से आपको मानसिक पागलपन आ जाता है। तो उससे भी बचना बहुत जरूरी होता है। तो पहले तो अपनी पत्रिका में देखो कि क्या आपके कोई गुप्त शत्रु होने की संभावना भी है या नहीं है।
क्योंकि जिसके पिछले जन्म की पत्रिका के अनुसार गुप्त शत्रु उत्पन्न होने की संभावना रहती है, ऐसे मनुष्यों को अपने आसपास के, अपने यार दोस्तों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने मामाओं से, अपने काकाओं से, रिश्तेदारों से बच करके रहना चाहिए। वही उसको मानसिक पागलपन देंगे। तो यह भी काम हम जन्म पत्रिका देख करके किया जा सकता है। और यदि को किसी को मानसिक पागलपन हो भी गया तो उसे ठीक किया जा सकता है। आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी को मानसिक पागलपन हो चुका हो, जो पहले अच्छा से पढ़ा लिखा है, काफी अच्छे नंबर आए हैं, परंतु अचानक धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया मानसिक पागलपन बढ़ता गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप हमारे पास ला सकते हो। हम पागल को ठीक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे तो आपके यहां कोई पागल ना आए, किसी को चंद्र के साथ राहु की युक्ति ना हो। फिर भी यदि किसी के परिवार के किसी सदस्य को राहु के साथ चंद्र है तो उसके लिए रक्षा कवच भी हमारे द्वारा दिया जाता। आप चाहें तो रक्षा कवच हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हम यह भी बता सकते हैं कि वो मानसिक पागलपन किस वर्ष में आने की संभावना है और क्या आपको उपाय करके रखना है पहले से, ताकि वो मानसिक पागलपन पूर्ण पागलपन में परिवर्तन न हो पाए, डिप्रेशन में न हो पाए, आत्महत्या न कर पाए। क्योंकि मानसिक पागलपन का मतलब होता है डिप्रेशन की अवस्था आ जाना, और डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, बीमार बहुत रहता है, नशा करने लगता है और अपने आप को धीरे धीरे समाप्त कर लेता है। इसलिए जो मानसिक पागलपन की मैंने कारण बताए, उन कारण में यदि आपके परिवार के, आपके मित्र में यदि किसी को इस प्रकार की हो तो आप संपर्क कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क किया जा सकता है। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपने प्रेतों का, भूतों का, अब्बीस का, खब्बीस का, जिंद का, जन्नात का, अदृश्य आत्माओं का कहीं न कहीं अपमान किया होगा, कहीं न कहीं पे गड़े धन को निकाला होगा, या कहीं न कहीं पे निर्वंशी की संपत्ति आपने ली होगी, या कहीं न कहीं पर आपने किसी की हाय बद्दुआ प्राप्त की होगी, तभी आप मानसिक पागलपन के अंदर आ जाते हो। यानी कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पागल हो जाते हो। न भगवान का भजन करने में मन लगेगा, न पूजा पाठ करने में मन लगेगा, और न खाने में मन लगेगा। आपका चित्त कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ शून्य अवस्था में चले जाओगे। तो मानसिक पागलपन जन्म पत्रिका के हिसाब से भी देखा जा सकता है, मानसिक पागलपन तंत्र मंत्र की तरफ से भी देखा जा सकता है। और यदि किसी मनुष्य को बुरे बुरे सपने आना प्रारंभ हो जाए तो समझ जाओ मानसिक पागलपन आने वाला है। उसका इलाज करा लो, जितने जल्दी हो सके सुरक्षा कवच धारण कर लो और यज्ञ अनुष्ठान करवा लीजिए, और जिस चीज का दोष हो दोष का प्रतीकात्मक पूजा करवा लीजिए, परिहार की पूजा करा लीजिए, प्रायश्चित पूजा करवा लीजिए, ताकि आप पागल न हो सको और न आपके परिवार का कोई सदस्य पागल हो सके। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो मानसिक स्थिति खराब क्यों होती है? क्योंकि राहु के साथ चंद्र बैठ जाता है, कई बार सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है, तो भी मानसिक पागलपन आ जाता है। तो अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लीजिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंडनाशिनी, मंगलमयी, करुणामयी, जगत जननी, आदिमाया भवानी, भक्तवत्सला, परम शक्तिशालिनी, असुरनाशिनी, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंति, चंडमुंडनाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी, धूम्रलोचन सन हंति, श्रीवाहिनी, पापनाशिनी, क्लेशनाशिनी, सर्व दुष्ट नाशिनी, सर्व शत्रुघातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे, शांति दे और सद्बुद्धि प्रदान करे कि आप अपने परिवार के सदस्यों की जन्म पत्रिका चेक करवा सके और यह साहस प्रदान कर सके कि आप ये काम कर सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम
ॐ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वशान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु।